यूथ कांग्रेस के बाद अब एनएसयूआई के भी जल्द संगठन चुनाव होंगे। पहले चरण में यूनिवर्सिटी और कॉलेज में चुनाव होंगे, उसके बाद जिला और स्टेट लेवल पर चुनाव कराए जाएंगे। खास बात यह है कि कैंपस में अध्यक्ष निर्वाचित होने वाली ही फिर जिला और स्टेट लेवल पर चुनाव लड़ सकेंगे और वोट डालेंगे। ये रिपोर्ट देखिए। आखिरकार कांग्रेस के अग्रिम संगठन एनएसयूआई ने एक बार फिर आधिकारिक रूप से संगठन चुनाव कराने का ऐलान कर दिया है। इलेक्शन के लिए सेंट्रल इलेक्शन अथॉरिटी का भी गठन हो चुका है। संगठन का दावा है कि पूरा चुनाव पारदर्शी होगा और सभी स्टूडेंट्स के लिए ओपन होगा। जल्द होंगे एनएसयूआई संगठन चुनाव। एनएसयूआई संगठन के चुनाव 2 चरण में होंगे। पहले चरण में यूनिवर्सिटी और कॉलेज में चुनाव होंगे। सरकारी और प्राइवेट सहित अन्य कॉलेज में इलेक्शन होंगे। कैंपस में सिर्फ अध्यक्ष पद के लिए वोटिंग होगी। फिर प्राप्त वोटों के आधार पर टोटल 11 पदाधिकारी बनेंगे। दूसरे चरण में जिला और स्टेट लेवल पर इलेक्शन होंगे। जिला स्टेट लेवल पर कैंपस में निर्वाचित अध्यक्ष ही चुनाव लड़ेंगे। वहीं वोटिंग में भी कैंपस में निर्वाचित अध्यक्ष ही हिस्सा लेंगे। यूथ कांग्रेस की तरह कैंपस के बाहर मेंबरशिप नहीं होगी। कॉलेज आईडी कार्ड और आधार कार्ड के आधार पर मेंबरशिप होगी। मेंबरशिप की फीस 3 साल के लिए 45 रुपए होगी। स्क्रूटनी और इंटरव्यू के बाद अंतिम परिणाम घोषित होगा। मेंबरशिप और वोटिंग प्रक्रिया ऐप के जरिए ऑनलाइन होगी। 16 से 27 साल तक की आयु वाले चुनाव लड़ सकेंगे। बता दें कि पहले भी संगठन में चुनाव हुए थे, लेकिन फिर कई कारणों के चलते चुनाव पर ब्रेक लग गए। लेकिन अब नए कलेवर में चुनाव फिर से शुरू होंगे। संगठन चुनाव में सामाजिक न्याय फॉर्मूला भी लागू होगा। अलग अलग राज्यों की डेमोग्राफी के हिसाब से चुनाव में रिजर्वेशन भी लागू होगा। SC/ST वर्ग को चुनाव में आरक्षण का फायदा मिलेगा। वहीं महिलाओं को विशेष प्राथमिकता दी जाएगी। मॉड्यूल बनाने का प्रयास किया और उस मॉड्यूल में बनाते समय हमारी 3 बातें सबसे मेन थी। एक चीज, इलेक्शन जब हम कराने जा रहे हैं तो वो ओपन हो। सेकंड, उसकी एक्सेस इजी हो। थर्ड, ट्रांसपेरेंट हो। इन 3 बातों को लेकर के हमने कोशिश की और एक अच्छा, इजी, ट्रांसपेरेंट मॉड्यूल बनाया, जिसका 2 फेज में इलेक्शन कराने का हमारा मॉड्यूल है। एनएसयूआई ने अब ऑर्गेनाइजेशन के इलेक्शन की शुरुआत की है। अब प्रत्येक कैंपस के अंदर हम अपनी यूनिट्स बनाएंगे इलेक्शन के माध्यम से। राहुल गांधी जी की यह सोच है कि डेमोक्रेटिक सिस्टम होना चाहिए। हर व्यक्ति जो इस देश के अंदर अंतिम पंक्ति में खड़ा है और कैंपस के अंदर लड़ाई लड़ रहा है, उसको भी चुनाव लड़ने का अधिकार होना चाहिए। वो अपने छात्र जीवन में छात्र संघ का चुनाव लड़ता है, लेकिन आज पूरे देश के अंदर छात्र संघ के चुनाव बंद हैं। इसी को लेकर अब एनएसयूआई जो है उनको आगे बढ़ने का मौका देगी। दरअसल नए वर्जन के संगठन चुनाव के तहत कांग्रेस का फोकस अब जेएनजी और कैंपस पर ज्यादा रहेगा। इसका मुख्य मकसद स्टूडेंट्स को कैंपस से ही अपनी आइडियोलॉजी से जोड़ने का है। अब देखना है कि संगठन चुनाव के जरिए किस तरह युवाओं और स्टूडेंट्स को कांग्रेस जोड़ने में कामयाब होती है। दरअसल कांग्रेस का अब खास फोकस जेएनजी और रियल कॉलेज यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स पर है। कांग्रेस पार्टी चाहती है कि जो कॉलेज और यूनिवर्सिटी में पढ़ने आते हैं उनको शुरुआत से ही कांग्रेस की आइडियोलॉजी है उससे जोड़ा जाए, ताकि घर घर कांग्रेस पार्टी को मजबूत किया जा सके। वहीं संगठन चुनाव के इस फॉर्मेट से, इस नए सिस्टम से उन छात्र नेताओं को ज़रूर थोड़ा सा कह सकते हैं कि धक्का लगा है, जो कैंपस के बाहर अपनी राजनीति करते हुए आगे बढ़ने का ख्वाब देख रहे थे। कैमरा पर्सन संजय के साथ मैं दिनेश डांगी, फर्स्ट इंडिया न्यूज़, जयपुर।